हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज से हम करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, और याद रखें बेटा, हर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने लिखने हैं। आप एक काम करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आप 3 पेज अलग रखेंगे, 3 ब्लैंक पेज, और उन ब्लैंक पेज पे आपको हर वक्त क्वेश्चंस के रूल्स लिखने हैं। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वही रूल है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है जो आपने लिखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर दैट इज 24-25, जो हमारा असेसमेंट ईयर है। ठीक, तो यहां से आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है 2,10,000। ठीक, ऐड करते हैं हम डिसअलाउड एक्सपेंस। सबसे पहले हम देखेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस अलाउड, ठीक है, वेज एंड सैलरी अलाउड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलाउड, इनकम टैक्स। बेटा क्या है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स है डिसअलाउड। देयर इज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, इट इज एवरी रिजर्व एंड फंड, दैट इज डिसअलाउड। इट इज स्टाफ वेलफेयर फंड, बेटा क्या है ये? डिसअलाउड। मगर याद रखना बेटा, इसी के साथ और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखे हैं दो चीजें, क्या लिखे हैं? दो चीजें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज, अगर ऐसे लिखा है स्टाफ स्टाफ वेलफेयर फंड, क्या लिखा है? और लिखा है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। फर्क है दोनों में, दो चीजें हैं। अगर लिखा है स्टाफ वेलफेयर फंड बेटा, तो वो है डिसअलाउड। क्या है? टफ लगा? हाँ, अगर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है तो वो अलाउड है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके क्वेश्चन में स्टाफ वेलफेयर फंड आया, ये ऐड करना है बिकॉज इट्स डिसअलाउड। ठीक, तो पहला पॉइंट आपने समझ आया। तो क्या था बेटा? स्टाफ वेलफेयर फंड अगर होगा तो वो क्या है? डिसअलाउड। अगर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है वो क्या है आपका? अलाउड। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, नाउ यहां से आप आइए बेटा। तो ये है ना डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड। मैंने कहा हर एक डोनेशन जो है वो डिसअलाउड है। चैरिटी डोनेशन बेटा वो क्या है? डिसअलाउड। मगर याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में आया डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, ये अलाउड है, इसके साथ कुछ नहीं करना। क्या मैंने कहा? हर एक डोनेशन डिसअलाउड है, हर एक चैरिटी डिसअलाउड है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में होगा डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, क्या होगा? डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड। इज इट क्लियर? क्या लिखा है बेटा? डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, बेटा वो अलाउड है। बाकी आप कोई भी डोनेशन देखो, कोई भी डोनेशन देखो बेटा, वो डिसअलाउड है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आया डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, बेटा व्हाट इज दैट? दैट इज अलाउड। हर एक डोनेशन डिसअलाउड है, लेकिन किसके अलावा? डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, व्हाट इज दैट? अलाउड। ओके बेटा, नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर। देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा व्हाट इज दैट? डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिसअलाउड। प्रोविजन आया, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर जीएसटी डिसअलाउड। ये ना एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ, डिसअलाउड। लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% इज अलाउड। नीचे आपको लिखनी है, समझ आया? क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ, डेप्रिसिएशन ऑन बेटा कितना है वो अलाउड? कितना? 25%। डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ कितना अलाउड है? 25%। Is it clear? Okay, one more point is there. Now, gift to the customer allowed, fire insurance premium allowed, legal expense ये allowed है। लेकिन और एक पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि
अमाउंट स्पेंट, अमाउंट फॉर, पहला क्योरिंग द डिफेक्ट ऑफ एसेट, आपने डिफेक्ट छुपाया, क्या बेटा, क्योरिंग द डिफेक्ट ऑफ एसेट। और दूसरा एसेट हासिल करने के लिए एक्योरिंग द एसेट, एक्योरिंग द, ये दोनों है बेटा डिसअलाउड, ये भी क्या है डिसअलाउड, और ये भी क्या है डिसअलाउड। टफ लगा? अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, किस लिए खर्च कर रहे हो, ताकि एसेट का डिफेक्ट आप छुपा सको, एसेट का डिफेक्ट आप छुपा सको, बेटा वो क्या है डिसअलाउड, या एसेट को हासिल कर सको, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी क्या है डिसअलाउड। बेटा ये रूल्स आप याद रखना, मैंने आपको बताया, अब इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गए, इससे पहले हर एक क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो फिर से समझना, अगर क्वेश्चन में होगा स्टाफ वेलफेयर फंड, व्हाट इज इट, डिसअलाउड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अलाउड। ओके, इसमें मैंने कहा कि हर एक डोनेशन डिसअलाउड है, लेकिन अगर डोनेशन होगा रूरल डेवलपमेंट फंड, वो क्या है अलाउड। डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ, क्या बेटा, हाँ पहला तो ऊपर आएगा सारा, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन इन्होंने नहीं ली है, आपने खुद लेनी है, कितनी। और अगर अमाउंट स्पेंट फॉर क्यूरिंग द डिफेक्ट ऑफ एसेट डिसअलाउड, क्यूरिंग द एसेट डिसअलाउड, इज इट क्लियर। तो जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, आप उसी पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे बेटा। और ऊपर आपने लिखना है बेटा, क्वेश्चन आपको स्टार्ट जब करना है तो ऊपर आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, जो आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने करना है वो कैसे करना है बेटा, बताइए मुझे, सबसे पहले क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमारा है दैट इज नेट प्रॉफिट, है ना। सो नेट प्रॉफिट है 2,10,000, इज इट क्लियर। तो हम ऐसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक बेटा। नेट प्रॉफिट बेटा कितना हमने लिखना है, जो कि है हमारा 2,10,000, इज इट क्लियर। अब बता दीजिए मुझे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ऐड। ऐड क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे हम डिसअलाउड, ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो बेटा जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहला है आपका, तो क्या क्या करेंगे आप, देखिए बेटा सबसे पहले पढ़े आप, ट्रेड एक्सपेंस क्या है, यहां देखो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी, फिर लिखोगे घर में, अवेलेबल होगी आपके क्वेश्चंस भी आंसर्स भी। बताओ ट्रेड एक्सपेंस क्या है, वेज एंड सैलरी क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इनकम टैक्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया हमें, इनकम टैक्स, सबसे पहला पॉइंट क्या आया। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम, बता दीजिए मुझे जो इनकम टैक्स है आपका, बड़ा कितना है इनकम टैक्स आपका, 7,500, 7,500। तो इनकम टैक्स में यहां पे लिखूंगा 70, फिर इसे टोटल करूंगा यहां पे लिखूंगा, ठीक। ओके, इनकम टैक्स आया। ओके, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड डिसअलाउड, हर एक फंड क्या है डिसअलाउड, अगर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता अलाउड है, लेकिन ये क्या है स्टाफ वेलफेयर फंड, ठीक है बेटा, ये क्या है स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड दैट इज 1,000 rupees, इज इट क्लियर। ओके, डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, हर एक डोनेशन डिसअलाउड है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट फंड क्या है अलाउड, ये नहीं लेना। ओके ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाट इज इट,
क्यों? पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा कितना है? 750। इज इट क्लियर? ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है आपका बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना? Provision for doubtful debts. How much it is? 5,000. So provision for doubtful debt. How much it is? 5,000. टफ लग रहा है? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, इंटरेस्ट ऑन बेटा ये भी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ मच इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,500। इज इट क्लियर? ओके, प्रोविजन फॉर जीएसटी। जीएसटी अलाउड है, अगर प्रोविजन होगा साथ, हर एक प्रोविजन क्या है? डिसअलाउड। ओके, सो व्हाट इज रिटन देयर? बताए हर एक प्रोविजन कितना है? 9,000। कितना है? टफ लगा? नहीं, समझ नहीं आया शायद। इसके बाद प्रोविजन के बाद एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ। मैंने कहा था ना, ये तो पहले डिसअलाउड है, पहले क्या है? क्यों? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ। कितना है ये? इट इज 18,000। इज इट क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ कितना हो गया? 18,000 है। गिफ्ट टू 20 कस्टमर अलाउड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड, लीगल एक्सपेंस अलाउड। यहां तक ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है? ऊपर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। क्या दी है? मैंने वो कहा था अभी, देखो लीगल एक्सपेंस अलाउड है 8,000, हमने लिया नहीं। लेकिन कह रहे हैं इसमें लीगल एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, इसमें से जो 5,000 है ना, वो हमने खर्च किए हैं अमाउंट स्पेंट फॉर क्योरिंग द डिफेक्ट। मैंने कहा था ना, अगर पैसा हम खर्च करें क्योरिंग द डिफेक्ट ऑफ एसेट, डिसअलाउड। कहा था अगर पैसा हम खर्च करें ताकि हम एसेट का डिफेक्ट छुपा सके, एसेट का डिफेक्ट या एसेट का डिफेक्ट ठीक कर सके, दैट इज डिसअलाउड। समझ आया? समझ आया? तो हमने ये नहीं लिया, लेकिन इसमें से क्या है? 5,000 जो है वो क्या है? ताकि डिफेक्ट हम छुपा सके या डिफेक्ट हम ठीक कर सके। अमाउंट स्पेंट फॉर क्योरिंग द डिफेक्ट ऑफ एसेट, व्हाट इज दैट? समझ आया? समझ आया? तो हम ऐसे लिखेंगे, अमाउंट स्पेंट फॉर क्योरिंग द डिफेक्ट। बता दीजिए बेटा कितना है वो? 5,000। इज इट क्लियर? और कह रहा है इन 8,000 में से 5,000 हमने किस पे खर्च किया? क्योरिंग द डिफेक्ट। एंड बैलेंस, एंड 8,000 में से 5,000, बैलेंस कितना है? 3,000, वो खर्च किए अमाउंट स्पेंट ऑन एक्योरिंग द एसेट। ये भी डिसअलाउड है। समझ आया? सो अमाउंट स्पेंट ऑन एक्योरिंग एसेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्योर मींस परचेज, ठीक है? तो ऐसे लिखेंगे, ये फॉर क्योरिंग द डिफेक्ट है ना, और दूसरा क्या है? फॉर एक्योरिंग एसेट। नहीं समझ आया बेटा? हर टफ लगा? टफ लगा शायद। इज इट क्लियर? समझ आया? मैंने कहा था ना पहली पॉइंट, अमाउंट स्पेंट फॉर क्योरिंग द डिफेक्ट डिसअलाउड, अमाउंट स्पेंट फॉर एक्योरिंग द एसेट डिसअलाउड। हमने लीगल एक्सपेंस नहीं लिया क्योंकि लीगल एक्सपेंस अलाउड है, लेकिन इसमें से इन्होंने 5,000 किसके लिए खर्च किया है? डिफेक्ट के लिए और एक्योर के लिए, वो है डिसअलाउड। इज इट क्लियर? और नो हाउ वाज डेवलप्ड इन लेबोरेटरी, एक्चुअल बैड डेट अमाउंट टू 3,000। बैड डेट अलाउड है ना, हमने बैड डेट के लिए कितना रखा है? 9,000। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रखा है? 5,000। प्रोविजन है डिसअलाउड, लेकिन असल में कितना है? 3,000, वो अलाउड है। वो एंड पे हम लिखेंगे। यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन यहां तक? मत है तो यहां पे बेटा देखो, हम इसका टोटल कर लेते हैं।
किसका, इस अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं। शायद टफ लगा बेटा, पहला ही क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, बता दीजिए 7500 प्लस 1750 प्लस 8500 8500 85 27,000 plus 8,000. Is it clear? So that's equal to 51175. ये समझ आया? 5, तो इन्हें क्या करना है बेटा आपको, प्लस। इज इट क्लियर? क्या करना है आपको, प्लस। आर यू गेटिंग माय डियर? तो ये था बेटा एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। हम इसके बाद करते हैं ना लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। याद है क्या करते हैं? लेस लेस नॉन बिजनेस एंड exempted incomes, less non business and exempted income। यहां से देखो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी लीविड अर्लियर, ये है ना नॉन बिजनेस, क्योंकि मैंने उसका लिस्ट दिया था। नहीं टफ लगा, ये समझ आया? ये क्या है, नॉन बिजनेस, तो ये हम माइनस कर लेते हैं। क्या है ये, रिफंड ऑफ हाउ मच इट इज, 22150, 22, इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, इट मीन्स ये माइनस करना है, इट मीन्स ये टफ लगा। ओके इसके बाद और एक प्रोफार्मा में और एक पॉइंट था, क्या था, लेस अलाउएबल एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस allowable expenses not to profit and loss account। सबसे पहले मैंने कहा था ना इसकी डेप्रिसिएशन आपको लेनी है, किसकी, एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ कहा था, तो कितना है ये 18,000 है, तो इस पे कितनी लेनी है 25%। क्या लेनी है, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, डेप्रिसिएशन ऑन know-how. Is it clear? Depreciation on know-how. That is 25 divided by 100 into 18,000। समझ आ रहा है, जो क्या आता है 4500। और जो पॉइंट रखा है ना एक्चुअल बैड डेट्स, वो यहां पे, ठीक है। एक्चुअल बैड डेट्स कितना है बेटा, 3000। तो ये कितना हुआ बेटा आपका 7500। ये भी ब्रैकेट में रखोगे आप, और ये माइनस करना है, और जो आपको यहां पे निकले, जो आपको यहां पे निकले बेटा, कहां पे, यहां पे, वो आपका होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं कर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो है 3550, यहां पे ये है ना 35। एक तो यहाँ पे गलती की है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3550, हमने 3500 लिया था, असल में क्या है ये 3550, ठीक है। और हमने जो लिखा है ये, तो टोटल में गलती हुई है, हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले बता दीजिए बेटा 8500 है प्लस 750, ओके, प्लस 5000 प्लस 3550, ओके, 27,000 और प्लस 8,000, दैट्स इक्वल टू 52800।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 52800। अब प्लस करना है इसे, तो देखिए प्लस करेंगे 2,10,000, माइनस करेंगे 22150 माइनस 7,500। सो 233,150, 233,150। तो ये आपका आंसर है 233,150। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक, बहुत इजी है, टफ नहीं है। पहला टिपिकल लगेगा, एक दो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेंगे, लेकिन बहुत इजी है। समझ आया आपको? हाँ।